बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। आज हम आपको पासपोर्ट रेन्यूअल और पासपोर्ट इशुएंस के बारे में अपडेट देने जा रहे हैं। जैसा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले डीजी पासपोर्ट ने हमें अनाउंसमेंट करते हुए बताया था कि पाकिस्तान में मशीन रीडेबल पासपोर्ट और डिजिटल ई पासपोर्ट के लिए नई मशीनें आ चुकी हैं। इनकी इंस्टॉलेशन से न सिर्फ पासपोर्ट बहरान पर काबू पाया जा सकेगा बल्कि और इस प्रोसेस के टाइम पीरियड को भी रिड्यूस कर दिया जाएगा। जो पासपोर्ट डिले हो रहे थे उनको एज सुन एज पॉसिबल विद इन अ मंथ हम लोग तमाम क्राइसिस को ओवरकम करते हुए इस बहरान पर काबू पा लेंगे। बैकलॉग रिड्यूस हो जाएगा और नॉर्मल हालात वापस आ जाएंगे, जबकि सूरत हाल एक्चुअल में इसके टोटल बरक्स है। अगर हम सूरत हाल का जायजा लें तो मशीन रीडेबल पासपोर्ट और ई पासपोर्ट के लिए मशीनें आज से एक माह पहले पाकिस्तान पहुंच चुकी थी। उनकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो चुकी थी और उनके वो प्रिंटिंग के अमल उसके ऊपर जारी था। लेकिन नॉर्मल पासपोर्ट आज भी लेना 6 माह तक मुमकिन नहीं है। नॉर्मल पासपोर्ट के ऊपर हसूल अभी तक नहीं जारी हो सका प्रॉपरली। नॉर्मल पासपोर्ट वाले लोग आज भी खज्जल ख्वार और पासपोर्ट ऑफिस के धक्के खाने पर मजबूर है। फास्ट जो इसके बाद आता है अर्जेंट पासपोर्ट वालों को भी दो माह अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। 2 माह पहले वाले पासपोर्ट अर्जेंट अप्लाई होने वाले पासपोर्ट अभी तक डिलीवर नहीं हो सके। इसके बाद जो फास्ट ट्रैक वाले पासपोर्ट थे सिर्फ उनके ऊपर काम चल रहा है। एक्सप्रेस सर्विस वाले पासपोर्ट भी डिले है। यानी सिर्फ और सिर्फ फास्ट ट्रैक पासपोर्ट ऐसा था जो दो एक दिनों में मिल जाता था, वो इस वक्त 10 से 15 दिनों में मिल रहा है। एक्सप्रेस सर्विस वाले भी पासपोर्ट तकरीबन 1 माह लगा रहे हैं। अर्जेंट पासपोर्ट 2 माह से ऊपर टाइम लग रहा है और नॉर्मल पासपोर्ट तो आप भूल ही जाए। लेकिन एक खुशाइन बात जो इन्होंने कही थी वो पूरी कर दी है। वो ये हज अप्लाई करने वालों के हज 2025 के लिए अप्लाई करने वाले जितने अफराद थे उनको इन्होंने कहा था कि इनको हम हंगामी बुनियादों पर पासपोर्ट जारी करेंगे और इनके हवाले करेंगे, रिन्यूअल वाले भी और इशुएंस वाले भी। बिल्कुल वैसा ही किया। जिन लोगों ने अपनी हज दरखास्तें जमा करवाई थी वो अपनी उन हज दरखास्तों के साथ अपनी पासपोर्ट जाके जमा करवाते हैं पासपोर्ट ऑफिस में, वो एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, उनको अर्जेंट पासपोर्ट मिल जाता है। उनको हंगामी बुनियादों पर पासपोर्ट जारी कर दिए गए हैं जिन्होंने हज 2025 के लिए एप्लीकेशंस जमा करवाई हैं। ये अच्छी बात है कि उन लोगों को उन्होंने खज्जल ख्वार नहीं किया। उसके अलावा उम्रा वीज़ा पर जाने वाले तमाम के तमाम लोग इस वक्त परेशानी के आलम में है। टिकटों के रेट्स और इस तमाम कशमकश में फंसे हुए हैं। दूसरी जानिब वर्क वीज़ा पर जाने वाले अफराद भी फंसे हुए हैं। वर्क वीज़े वालों को भी प्रॉब्लम का सामना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो छुट्टी आना चाहते हैं उनको भी पासपोर्ट के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उनको भी छुट्टी आने के लिए पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट और उनको इश्यूएंस में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। तमाम की तमाम एम्बेसीज जो पाकिस्तान के अलावा दुनिया में पाकिस्तानी एम्बेसीज काम करती है उनकी तरफ से इस वक्त तकरीबन 30 से 35 हज़ार पासपोर्ट रिन्यूअल दरखास्तें मसूल हैं जो पेंडिंग में जा रही हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। ये वो लोग हैं जो छुट्टी आना चाह रहे हैं, जो वतन वापस आना चाह रहे हैं, जो अपने प्यारों से मिलना चाह रहे हैं। ये उनके लिए परेशानी का बात, जो हमारे पाकिस्तान के सरमाया है ये उन लोगों के लिए भी परेशानी का बायस बना हुआ है। उन्होंने अपनी 6-6 माह छुट्टी ऑलरेडी आगे डाल चुके हैं। ऑलरेडी उनको मसले मसाइल का सामना है, लेकिन उनके भी मसाइल अभी तक हल नहीं हो सके। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है एटलीस्ट ओवरसीज पाकिस्तानियों से उनके साथ नेकी करते हुए उनको पासपोर्ट अर्जेंट इशू कर दिए जाए ताकि वो अपने वतन वापस आ सके और अपने प्यारों से मिल सके। रिक्वेस्ट हमारी यही है। उम्मीद करते हैं कि इस बहरान पर 24 घंटे काम करते हुए काबू पाया जाए जैसा कि उन्होंने वादा किया था। मुझे नहीं लगता कि नई मशीनों के ऊपर ऑपरेशन 24 घंटे चल रहा है। अगर पुरानी मशीनों के ऊपर 24 घंटे ऑपरेशन चल रहा था, नई मशीनों के ऊपर भी 24 घंटे ऑपरेशन चले, उस सूरत में पहले जो 20 से 25 हज़ार की कैपेसिटी थी ये 40 से 50 हज़ार की कैपेसिटी हो जाती है और पाकिस्तान में इतनी ही दरखास्तें रोज़ाना की बुनियाद पर जमा हो रही है। इसके अलावा अगर हम रोज़ाना की बुनियाद पर 35 से 40 हज़ार या 45 हज़ार दरखास्तें जमा हो रही हैं, 24 घंटे काम हो, हफ्ता इतवार बीच में शामिल किया जाए तो ये बहरान ख़त्म होता है। लेकिन 1 माह गुजरने के बावजूद बहरान ख़त्म नहीं हो पाया।
امید کی جاتی ہے کہ نیا سال ہمارے لیے خوشیوں کا سال ثابت ہوگا، اس وقت یہ بحران پر قابو پا لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے اوپر جو بھی مزید اپڈیٹ آتی رہیں گی ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ ریکویسٹ آپ سے یہی ہے، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مفید انفارمیشن تمام لوگ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔